हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जिसमें लिखे गए शब्दों ने दुनिया को हिला दिया। एक लड़की की डायरी जो सिर्फ पर्सनल नहीं, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गई। चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक। अनी फ्रैंक एक जूविश लड़की थी जिसका जन्म जून 12, 1929 को फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में हुआ। उसने डायरी लिखना शुरू किया जून 12, 1942 को, अपने 13th बर्थडे के दिन। उसे बर्थडे गिफ्ट में एक डायरी मिली थी और उसने डिसाइड किया कि वो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएगी। उसने डायरी का नाम रखा किटी पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब लोग शायद ना समझें, पर कागज सब कुछ शांत होकर सुनता है। अन्नी कहती है कि उसके पास काफी दोस्त थे, पर फिर भी वो इमोशनली अकेली थी। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। वो कहती है कि फ्रेंड्स के साथ सिर्फ रोज की नॉर्मल बातें होती हैं, किसी से दिल की बात नहीं कह सकती थी। इसलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना सच्चा दोस्त बना लिया और हर एंट्री लिखने लगी डियर किटी के नाम से। अन्नी बताती है कि उसके पापा का नाम था ऑट्टो फ्रैंक, एक केयरिंग और समझदार व्यक्ति। उन्होंने अपनी वाइफ ईडिथ से शादी की थी जब वो 36 ईयर्स ओल्ड थे। उनकी बड़ी बेटी मरगोत थी जो अन्नी से 3 ईयर्स ओल्डर थी। नाजी जर्मनी के रूल के बाद उनका परिवार हॉलैंड चला गया। अन्नी और मरगोत कुछ समय तक अपनी ग्रैंडमदर के साथ आचन में रही है। लेटर सब लोग एम्स्टर्डम में इकट्ठे हो गए। अन्नी ने मॉन्टेसोरी स्कूल ज्वाइन किया। उसकी फेवरेट टीचर थी मिसेस कोपेरुस, जिनके साथ उसका इमोशनल बॉन्ड था। जब अन्नी ने स्कूल छोड़ा, दोनों रो दिए, इतना गहरा रिश्ता था। समर ऑफ 1941 में अन्नी की दादी की तबीयत खराब हो गई और जनवरी 1942 में उनका देहांत हो गया। उसने अपने बर्थडे के दिन दादी की याद में एक कैंडल जलाई। नो वन नोज हाउ मच आई स्टिल लव हर। अन्नी डायरी में लिखती है कि उनकी क्लास के स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर बहुत घबराए हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स तो अपने हॉलीडे मनी से बैटिंग भी कर रहे थे। टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। उसे मैथ्स का डाउट था, बाकी सब्जेक्ट्स में वो कॉन्फिडेंट थी। मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग उसे बार बार डांटते थे क्योंकि अन्नी क्लास में ज्यादा बोलती थी। उन्होंने उसे एक ऐसे लिखने को कहा, अ चैटर बॉक्स। अन्नी ने लिखा कि बात करना एक स्टूडेंट ट्रेट है और उसके इनहेरिटेड क्वालिटीज में ये आता है। फिर दूसरी बार ऐसे दिया गया, अन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और तीसरी बार दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस बार अन्नी ने अपनी दोस्त सन्ने की हेल्प से एक पोएम लिखी, एक डक फैमिली के बारे में जिसमें बच्चे ज्यादा क्वैक करते थे और फादर स्वान ने उन्हें मार दिया। मिस्टर कीसिंग ने पोएम को एंजॉय किया। उसने क्लास में पढ़ी और दूसरी क्लासेस में भी शेयर किया। उस दिन के बाद अनी को पनिशमेंट देना बंद हो गया। मिस्टर कीसिंग अब खुद भी जोक्स करने लगे थे। चैप्टर के एंड में अनी लिखती है, आई होप आई विल बी एबल टू कन्फाइड एवरीथिंग टू यू एज आई हैव नेवर बीन एबल टू कन्फाइड इन एनीवन। उसकी डायरी उसका बेस्ट फ्रेंड, इमोशनल सपोर्ट और एक सेफ स्पेस बन गई थी। हर इंसान को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का हक है। लिखने से हम अपने दाढ़ को समझ पाते हैं। एक टीचर भी बदल सकता है, बस जरूरत होती है समझदारी और क्रिएटिविटी की। डायरी लिखना एक थेरेपी जैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रॉम द डायरी ऑफ अनी फ्रैंक की पूरी कहानी। एक लड़की जिसे लिखने का शौक नहीं, जरूरत थी। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लिखते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।